प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 11 शुरू करते हैं। एक रेखा चित्र है, शीर्षक है बाल गोविंद भगत और लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। सबसे पहले हम इनका परिचय लेते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ। 1899 ईस्वी में जन्म हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो गया। काफ़ी अभावों, कठिनाइयों, उस संघर्ष में इनका बचपन व्यतीत हुआ। 10वीं तक की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की। बाद में 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए और इसी प्रसंग में कई बार इनको जेल भी जाना पड़ा। 1968 में इनका देहावसान हो गया। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों के सम्मुख आना शुरू किया। इनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लग गई। बहुत ही प्रतिभाशाली ये पत्रकार थे। इन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा, इन सभी पत्र पत्रिकाओं का संपादन इन्होंने किया है। गद्य की विविध विधाओं में इन्होंने लेखन किया है। काफ़ी प्रतिष्ठा भी इन्हें मिली है। इनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली, जिसके 8 खंड हैं, उनमें समाहित है। इनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव, अर्थात जो रचनाएं इनकी हैं उनमें महत्वपूर्ण कौन सी है। पतितों के देश में ये इनका उपन्यास है। चिता के फूल ये कहानी है। अम्रपाली नाटक है। माटी की मूर्तें ये इनका रेखा चित्र है। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत है। जंजीरें और दीवारें ये इनका संस्मरण है। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। रचनाओं में देखते हैं स्वाधीनता की चेतना, मनुष्य की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या की है। जैसी आवश्यकता है समय को, उसके हिसाब से इन्होंने व्याख्या की है। इनकी शैली विशिष्ट है, इसी कारण इन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। अब हम रेखा चित्र बाल गोविंद भगत का भी परिचय लेते हैं। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता है। तो सन्यास का आधार तो जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। वास्तव में वेशभूषा हम सन्यासियों जैसी बना लें, पीले वस्त्र धारण कर लें, केश बढ़ा लें में, तो ये तो केवल दिखावा है। इससे कोई सन्यासी नहीं होता है। वास्तव में उसमें गुण कौन से हैं, गुणों के आधार पर, उसके कार्यों के आधार पर ही हम पता लगा सकते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। ये पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर तो प्रहार करता ही है। इस रेखा चित्र की विशेषता ये भी है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी भी हमें
देखने को मिलती है। अब हमारा संस्मरण शुरू होता है, रेखा चित्र शुरू होता है। बाल गोविंद भगत, ये बाल गोविंद भगत है, मंझोले कद के हैं, ना ज़्यादा लंबे हैं ना बौने हैं, और गोरे चिट्ठे आदमी हैं। उम्र 60 वर्ष से ऊपर हैं। बाल इनके पक गए हैं, अर्थात सफ़ेद हो गए हैं। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो ये नहीं रखते हैं, लंबी दाढ़ी और बड़े बाल ये नहीं रखते, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता है, अर्थात बाल इनके सफ़ेद हो चुके हैं। कपड़े ये बिल्कुल कम पहनते हैं। कमर में लंगोटी मात्र, और सिर में कबीर पंथियों की सी एक कनफटी टोपी लगाया करते हैं। जाड़ा आता है तो काली कमली यानी कंबल और ओढ़ लेते हैं। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन लगाते हैं। रामानंद संप्रदाय में जैसा मस्तक पर चंदन तिलक लगाते हैं वैसा ये लगाया करते थे, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता था। ये बड़ा चंदन का तिलक जो रामानंद संप्रदाय के लोग लगाते हैं, नाक से वो शुरू होकर के काफ़ी ऊपर तक चला जाता है, वैसा ये तिलक लगाते थे। और ये तिलक इनका औरतों की टीके की तरह लगता था। गले में तुलसी के जड़ों की एक बेडोल सी माला ये बांधे रखते हैं। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल वो एक गृहस्थ थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद ही नहीं, उनकी पत्नी के बारे में पता नहीं है, लेकिन उनके बेटे और पतोहू बहू, बेटे की पत्नी अर्थात बहू को हमारे लेखक ने देखा। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, खेती का काम भी करते थे। एक अच्छा साफ सुथरा उनका मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सभी परिभाषाओं में वे खरे उतरने वाले थे। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे और बिल्कुल खरा उचित व्यवहार सबके साथ रखते थे। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे, बिल्कुल स्पष्ट, दो टूक बात करने का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट बात करते थे, संकोच नहीं था। और नहीं किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते थे, किसी से विवाद भी नहीं करते थे व्यर्थ का। किसी की चीज़ को छूते नहीं थे, न बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक वो ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता, बड़ा आश्चर्य होता। कभी वह दूसरे के खेत में सोच के लिए भी नहीं बैठते थे। वो गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी, अर्थात कबीर के अनुसार वे चीज़ें स्वीकार करते थे और उनका व्यवहार भी कबीर जी जैसा ही था। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ था वहाँ पर। दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर ले आते थे, यानी जो भी अनाज होता था उसे कबीरपंथी मठ में ले जाते थे और वहाँ से बदले में प्रसाद जितना इनको कुछ मिल जाता था वो ही वापस घर लाते थे और उसी से अपना गुजर फिर चलाते थे।
इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था। हमारे लेखक बहुत प्रसन्न थे। उनके मधुर गान पर जो सर्वदा हमेशा सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद गाते थे, उनके कंठ से निकल करके वो सजीव हो उठते थे। आषाढ़ का महीना है, रिमझिम वर्षा चल रही है। समूचा संपूर्ण गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी यानी धान को रोपा जा रहा है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर, कलेवा सुबह का जो भोजन होता है उसे कलेवा बोला जाता है, कलेवा लेकर के मेड़ पर बैठी हुई है। आसमान बादल से घिर गया है, धूप का कहीं नाम नहीं। ठंडी पुरवाई चल रही है, पुरवाई पूर्व दिशा से चलने वाली हवा, ठंडी ठंडी हवा जो पूर्व दिशा से चल रही थी। ऐसे ही समय कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर बैठी थी। ये क्या है, ये कौन है, ये पूछना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब जानते हैं कि बाल गोविंद भगत गा रहे होंगे। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं, धान रोप रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ा करके कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। अर्थात वे धान की रोपाई करते हुए कुछ पद गा रहे हैं। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ भी अब कांप उठते हैं, अर्थात वे भी गुनगुनाने लग जाती है। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। जो वहाँ हल चला रहे थे उनके भी पैर चलने लग जाते हैं, ताल के अनुसार उठने लग जाते हैं, वो भी नाचने लग जाते हैं। रोपनी करने वालों की अंगुलियाँ एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का ये संगीत है या जादू है, सबको वह मोहित कर लेता है। भादो यानी भाद्रपद का महीना, अंधेरी अधरतिया यानी आधी रात, अंधेरी आधी रात का लगभग समय है। भाद्रपद का महीना है। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा, बहुत तेज वर्षा हुई थी, अब खत्म हो गई है। बादलों की गर्जना, बिजली की तड़प यानी चमकना आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार और दादुर बोलते हैं मेंढक, मेंढकों की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कौतूहल में डुबो नहीं सकती। यानी इतनी आवाज़ होने के बाद भी अब भादों की अंधेरी रात में अर्धरात्रि का समय है और बाल गोविंद भगत है कुछ गा रहे हैं। उनकी खंजड़ी एक वाद्य यंत्री है, उसकी ढिमक ढिमक बज रही है, उसकी आवाज़ आ रही है और वे गा रहे हैं गोदी में पियवा, पियवा यानी प्रिय, गोद में प्रिय है। चमक उठे सखियाँ, सखियों के चेहरे पर चमक आ गई है, प्रसन्नता आ गई है। चिहुक उठे ना, और वे चहकने लग गई है, क्योंकि बारिश का मौसम है, अंधेरी रात है, तो गाने लग गए बाल गोविंद भगत कि जब पास में ही प्रिय हो और सखी के चेहरे पर प्रसन्नता हो, वो चहक रही हो और ऐसा मौसम हो
पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है कि वो अकेली है और चमक उड़ती है, चिहुक उड़ती है। अर्थात जब प्रिय पास में है लेकिन फिर भी उसे पता नहीं होता है, इसलिए वह अपने आप को अकेली मान करके वो सखी चमक उड़ती है, कंपन होता है, डरने लग जाती है और फिर चिहुक उड़ती है, रोने लग जाती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका गाना अंधेरे में अक्षमात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी ने चौंका देता है। सबको आश्चर्यचकित होता है कि ऐसी रात में और बाल गोविंद भगत गा रहे हैं। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता, बिल्कुल शांति में सो रहा है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है और सबको जगा भी रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जा, ऐसे वो गाते रहते हैं। अब कार्तिक का महीना आ जाता है, बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हो जाती है। प्रभातियाँ बोलते हैं सुबह बहुत जल्दी प्रभात काल में जो भजन गाए जाते हैं उन्हें प्रभातियाँ बोलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठ करके कार्तिक महीने में प्रभातियाँ गाने लग जाते हैं और फाल्गुन का महीना आता है तब तक वो गाते रहते हैं। पूरी सर्दियों में जल्दी उठ करके वो प्रभातियाँ गाते हैं। इन दिनों वह सवेरे ही उठते हैं, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते हैं और वह नदी भी गांव से 2 मील दूर है। वहाँ से नहा धो कर के लौट आते हैं। गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर जा बैठते हैं और अपने गाने टेरने लगते हैं। अर्थात जैसे मेंढक बोलते हैं वैसे ही अपनी खंजड़ी जो वाद्य यंत्र है उसे लेकर के और गाना शुरू कर देते हैं। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ के महीने की बात है, दांत किटकिटाने वाली भोर में बहुत तेज सर्दी और भोर यानी सुबह, उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। मैं भी पोखर ये छोटा तालाब होता है उसके किनारे बैठकर वो गाते, तो मैं भी वहाँ पर इतनी सर्दी में पहुँच गया। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, अर्थात सुबह जल्दी सूर्योदय नहीं हुआ था, अंधेरा था, आकाश में भी तारे थे। पूरब में लोही लग गई थी, लोही लालिमा, जहाँ से सूर्योदय होने वाला है पूर्व दिशा में वहाँ पहले ही लालिमा छा जाती है। तो वो कह रहे हैं कि पूर्व दिशा में वो लालिमा छा गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और भी बढ़ा रहा था। शुक्र तारा भी इस समय था। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था, कोहरा, कुहासा यानी कोहरा छाया हुआ था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था, आवृत ढका हुआ सा, क्योंकि कुछ अंधेरा था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर, कुश, कुशा या डाब भी बोलते हैं, ये घास होती है, उससे बुनी हुई चटाई पर पूर्व मुख काली कमली यानी पूर्व दिशा की ओर मुख किए हुए काली कम्बल ओढ़े हुए बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लेकर के बैठे थे। उनके मुख से शब्दों का तांता लगा था, कतार लगी हुई थी, अर्थात कुछ गा रहे थे। उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते थे, इतने शुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते, मालूम होता अब खड़े ही हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती थी, जो कंबल ओढ़ रखा था वो नीचे की तरफ आ जाता था। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते थे,
यानी उस सर्दी में भी उनके गाते और बजाते समय पसीने आ जाते थे। गर्मियों में उनकी संध्या शाम कितनी उमस भरी शाम को भी न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा करके बैठ जाते। जब गर्मियाँ आती तो संध्या के समय बहुत उमस होती, लेकिन उस समय वो आंगन में आसन लगा करके बैठ जाते थे। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी वहाँ जुट जाते थे, आ जाते थे। खजड़ी और करतालों की भरमार हो जाती थी, बजाने लग जाते थे। एक पद बाल गोविंद भगत कहे जाते, गाते, और उनकी प्रेमी मंडली उसे फिर दोहराने लगती थी और उसे फिर तिहराती थी, दोहरान करती थी, तीसरी बार भी उसे बोलते थे। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते थे। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता था, सभी का मन और शरीर उसमें ही समाहित हो जाता था, लग जाता था, मग्न हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाचने ही लग जाते थे, और उनके साथ ही सबके तन और मन भी नित्यशील होते थे। सबका तन मन भी नाचने लग जाता था। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मर गया। इकलौता बेटा था, कुछ सुस्त और बोदा सा था, कमज़ोर थका हुआ सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। अब बड़ी साथ से, बड़ी सावधानी से उसकी शादी भी कराई गई। पतोहू यानी बहू बड़ी ही शुभग और सुशील मिली थी, भाग्यशाली थी और सुशील भी थी। घर की पूरी प्रबंधिका बन गई थी, पूरा घर का प्रबंध वही करती थी। भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने, यानी अधिकांश से जो गृहस्थी जीवन में कार्य करने होते हैं वह स्वयं कर लेती थी, और भगत जी को उनसे मुक्त कर दिया था। उनका बेटा बीमार हो गया, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत थी, किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींचकर ले ही आती है। और हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, सबको सूचना भी मिल गई। कौतूहलवश उनके घर लेखक भी गए, देखकर दंग रह गए, आश्चर्यचकित हो गए। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से उन्होंने ढक रखा है। कुछ फूल तो हमेशा ही वो रोपते रहते थे, उन फूलों में से कुछ उन्होंने तोड़ लिए थे और उस पर बिखरा दिए थे। फूल और तुलसी दल भी वहाँ उन्होंने बिखरा दिए। सिराने एक चिराग दीपक जला रखा है और उसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमा करके वो गीत गा रहे थे। वही उनका पुराना स्वर था, वही पुरानी उनकी तल्लीन थे, गा रहे थे। घर में वो बहू थी, वो तो रो रही थी, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही थी, किंतु बाल गोविंद भगत तो गा रहे हैं। गाते गाते कभी कभी उस बहू के नज़दीक जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली है, भला इससे बढ़कर आनंद की क्या बात है। हमारे लेखक कभी कभी सोचते ये पागल तो नहीं हो गए हैं, क्योंकि बेटा मर गया है और ये
उत्सव मनाने के लिए कह रहे हैं, किंतु नहीं, वो जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजय होता आया है। बेटे की क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, उन्होंने बेटे की क्रियाकर्म की तरफ ध्यान नहीं दिया, उस बहू से ही उन्होंने आग दिलाई, बहू से ही चिता को अग्नि दिलवाई। किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, बहू के भाई को बुला कर के उसके साथ कर दिया, ये आदेश भी दिया कि इसकी कहीं दूसरी शादी कर देना। और इधर बहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, आप बीमार पड़ गए तो कौन एक चुल्लू भर पानी भी आपको पिलाएगा, मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूँगा। देखिए बाल गोविंद भगत कितने अच्छे व्यक्तित्व वाले हैं कि बहू को भेज रहे हैं और उसके भाई को कह रहे हैं कि कहीं दूसरी जगह इनकी शादी कर देना। और बहू जाना नहीं चाहती है, लेकिन वो कहते हैं कि तुम नहीं जाओगी तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। यह उनकी आखिरी दलील थी और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। बाल गोविंद जो भगत थे उनकी भी मौत हो गई। हर वर्ष गंगा स्नान करने वो जाते थे, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते थे जितना संत समागम, संतों के साथ मिलना बैठना और लोक दर्शन पर उनकी आस्था थी। पैदल जाते थे, करीब 30 कोस पर गंगा नदी थी। साधु को संबल लेने का क्या हक है, संबल यानी सहारा, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते थे तो फिर घर पर ही लौटकर खाते थे। रास्ते भर में वो अपनी खंजड़ी बजाते थे, गाते थे, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते थे। 4-5 दिन आने जाने में उन्हें लग जाते थे, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती रहती थी। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक जिद उनकी वही जवानी वाली थी। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार अब आने लगा, किंतु नेम व्रत को छोड़ने वाले नहीं थे। जो नियम, जो संकल्प उन्होंने ले रखा था उसे वो नहीं छोड़ते थे। दोनों जून दोनों समय गीत गाते थे, स्नान ध्यान करते थे, खेती बाड़ी को भी देखते संभालते। दिन दिन वो छींचने लगे, उनका शरीर क्षीण होने लगा। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंस कर के टाल देते। और उस दिन की संध्या में वो गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे अब तागा टूट गया हो, अर्थात जो उनके प्राण थे अब शरीर को छोड़ने वाले थे। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ था। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, संध्या को गीत सुना, लेकिन सुबह लोगों ने उनका गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है, उनका केवल ये शरीर ही वहाँ पर था। इस प्रकार से उनकी मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, जैसा वो चाहते थे वैसी ही मृत्यु उन्हें प्राप्त हुई।